प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर आनंद कुमार त्रिपाठी, पीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय राजगीर नालंदा। आज की इस डिजिटल कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की कक्षा में हम कक्षा 12वीं के लिए हिंदी आधार की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के गद्य खंड के पहले पाठ भक्तिन में आने वाले कठिन शब्दों के अर्थ अर्थात उसकी शब्द छवि के बारे में चर्चा करेंगे। किसी भी पाठ को भली भांति समझने के लिए उसमें आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो भक्तिन पाठ में तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी जितने भी शब्दों का प्रयोग हुआ है, हमने उनका संग्रह कर लेने का भरसक प्रयत्न किया है। शब्द छवि की इस चर्चा के दौरान हम शब्दों की अंतर्गत कथा और आवश्यकता अनुसार पाठ के उन प्रसंगों का भी उल्लेख करेंगे जहां इनका प्रयोग हुआ है। तो आइए हम शब्द छवि की चर्चा करते हैं। सबसे पहला शब्द है जिज्ञासु। जिज्ञासु जानने की इच्छा रखने वाला। दूसरा शब्द है स्पर्धा। इसका अर्थ है प्रतियोगिता या होड़। पाठ में आया है कि भक्तिन सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करती है। अनाम धन्या, जो नाम से धन्य न हो। भक्तिन के लिए आया है कि भक्तिन एक अनाम धन्या गोपालिका की पुत्री थी। दुर्वह, जिसे ढोना कठिन हो। महादेवी वर्मा लिखती हैं कि मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है। कपाल का अर्थ है मस्तक, माथा। कुंचित का अर्थ है सिकुड़ी हुई। इतिवृत्त, घटना, कहानी, विवरण, इतिहास। महादेवी वर्मा लिखती हैं कि भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त जाने बिना उसके स्वभाव को समझना कठिन होगा। समृद्धि, संपन्नता। ठुड्डी का अर्थ है ठोड़ी, दाढ़ी का जो ये निचला भाग है, अंग्रेजी में चिन कहते हैं। तुम पचय का अर्थ है तुम सब। भक्तिन अपने लोक भाषा के संवाद में कहती है कि तुम पचय का बताई, यह 50 बरिस से संग रहित है। रत्ती भर, तौल की एक इकाई है जो बहुत कम अंश है, जिसका अर्थ है बहुत कम। तो इस पाठ में बहुत थोड़ा अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है। ऐतिहासिक। इतिहास शब्द में इक प्रत्यय लगाकर ऐतिहासिक शब्द बना है और इसका अर्थ है इतिहास से संबंध रखने वाला। प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इक प्रत्यय जिस शब्द में जुड़ता है तो शब्द निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है मैं आपको बताऊं कि इक प्रत्यय जिस शब्द में जुड़ता है उसके सबसे पहले स्वर को वृद्धि आदेश हो जाता है और अंतिम स्वर का लोप हो जाता है। फिर उससे इक प्रत्यय जुड़ करके ऐतिहासिक शब्द बनता है। आपको दूसरा उदाहरण, वृद्धि हो जाने से तात्पर्य है कि अगर ह्रस्व आ है तो उसके स्थान पर दीर्घ आ हो जाएगा। ह्रस्व ई या दीर्घ ई या ए तो उसके स्थान पर ए आदेश हो जाता है। ह्रस्व उ, दीर्घ उ या ओ तो उसके स्थान पर औ आदेश हो जाता है। कुछ उदाहरणों के माध्यम से मैं इसे और स्पष्ट करूं। जैसे धर्म शब्द में हम इक प्रत्यय जोड़ें तो धर्म में पहला स्वर है अ, ह्रस्व अ, उसे दीर्घ हो जाता है और बन जाता है शब्द धार्मिक। इतिहास में ई से ई को ए हो गया, आप देख रहे हैं, इतिहास से ऐतिहासिक बना। भूगोल से भौगोलिक। भूगोल में पहला स्वर दीर्घ ऊ है और उसको अ हो जाता है, तो भूगोल से बना भौगोलिक। इसी तरह से नीति से नैतिक शब्द बनता है। तो इक प्रत्यय जिन शब्दों से जुड़ता है उसके आदि स्वर को वृद्धि आदेश हो जाता है। अगला शब्द है सूरमा। सूरमा का अर्थ है योद्धा, बहादुर, पहलवान। भक्तिन एक सूरमा की बेटी थी। इकलौती, एकमात्र, अकेली। विमाता,
सौतेली माता के लिए विमाता शब्द का प्रयोग होता है। किंवदंती, किंवदंती का अर्थ है लोकापवाद या जनश्रुति, ऐसी बात जो परंपरा से सुनते चले आए हों उसे किंवदंती कहते हैं। वय, अवस्था, उम्र। पग, पद, कदम। ख्याति का अर्थ है प्रसिद्धि, कीर्ति, यश, यश। गौना, गौना एक रस्म है जिसमें विवाह के बाद पहली बार वधू अपने पति के घर जाती है, अपने ससुराल जाती है। संपन्न, समृद्ध या धनवान। महाजन का अर्थ है साहूकार। इस पाठ में साहूकार के अर्थ में आया है, अन्यथा महाजन का अर्थ महापुरुष भी होता है। महाजनो येन गतः सपंथः। अगाध, अगाध का अर्थ है अथाह, अपार, जिसे नापा न जा सके। पिता का भक्तिन पर अगाध स्नेह था, ऐसा प्रयोग हमारे पाठ में आया हुआ है। मरणांतक, जानलेवा, प्राणघातक। अपशकुन, अशुभ लक्षण। नैहर, मायका, पीहर। अप्रत्याशित, आशा से परे, जिसकी आशा न रही हो। अनुग्रह का अर्थ है कृपा। सहानुभूति, संवेदना, सांत्वना, हमदर्दी। लेश का अर्थ है अंश या निशान। इसका प्रयोग पाठ में हुआ है कि विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश भी न था। चिर विछोह, दीर्घ काल तक चलने वाला वियोग। पाठ में यह मृत्यु के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। मर्म व्यथा, अंतर्मन की वेदना या मन का दुख। परिच्छेद, परिच्छेद का अर्थ है खंड, भाग, प्रकरण, अध्याय। महादेवी वर्मा ने भक्तिन के जीवन चरित्र को 4 परिच्छेदों में बांटा है। गेहुआ, गेहूं के रंग का। भक्तिन की बेटियों के लिए यह प्रयोग हुआ है कि गेहुएं मुख वाली। संस्करण, संस्कार करना। आवृत्ति, एडिशन, जैसे पुस्तकों का संस्करण होता है। भक्तिन ने पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले। विधात्री, जन्म देने वाली माँ या बनाने वाली। मचिया, छोटी खाट, बैठने की पीढ़ी। गाँवों में छोटी सी, बहुत छोटी सी चारपाई बैठने की बनती है जिसे मचिया कहते हैं। पुरखा, पूर्वज। पाठ में पुरखिन शब्द का प्रयोग किया गया है। अभिषिक्त, जिसे अधिकार प्राप्त हो, जिसका अभिषेक हुआ हो। कागभुषुंडी, राम का एक भक्त जो शापवश कौआ बन गया था। पाठ में यह कौआ के अर्थ में प्रयोग हुआ है। भक्तिन की जिठानियों ने कागभुषुंडी जैसे काले लालों की सृष्टि की। लीक, लोक रीति, लोक मर्यादा या पगडंडी। राब, गन्ने का पका हुआ गाढ़ा रस। औंटना, ताप से गाढ़ा होना। दूध जब उबलता है तो उसे दूध को औंटना कहा जाता है। डली माने छोटा टुकड़ा। भक्तिन की बेटियों को गुड़ की डली मिलती थी। कठौता, काठ की लकड़ी का बना चौड़े मुंह का बर्तन। घुघरी, घुघनी, चना मटर आदि से घुघरी बनाई जाती है। टकसाल, सिक्के ढालने के कारखाने को टकसाल कहा जाता है। भक्तिन को खोटे सिक्कों की टकसाल कहा गया है। सूंधा, मिट्टी से आने वाली सुगंध, सुगंधित, खुशबूदार या पाठ में स्वादिष्ट के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया गया है। भक्तिन कहती है कि रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे से सूंधा लगता है। लपसी, आटे से बना पतला हलवा। भक्तिन ने महुए की लपसी का भी जिक्र किया है कि सफ़ेद महुए की लपसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है। सिलवट, सिकन या सिकुड़न। दंत कथा, कल्पित कथा, किंवदंती, जनश्रुति, जो श्रवण परंपरा से
हम सुनते आए हों, जिसका कोई आधार नहीं रहता है। कंठस्थ जबानी याद किया हुआ। नरो व कुंजरो का अर्थ है अस्पष्ट, दुविधापूर्ण, आधा सच, बात को घुमा फिरा कर कहना। नरो व कुंजरो की एक अंतर्गत कथा है। महाभारत में जब आचार्य द्रोण पांडवों की सेना का संहार कर रहे थे, तो इसी बीच भीम ने अपनी सेना में अश्वत्थामा के नाम के हाथी का वध कर दिया और आचार्य द्रोण के पास उन्हें युद्ध से विरत करने के लिए जाकर चिल्लाने लगे कि आचार्य, मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया, आचार्य, मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया। आचार्य को भीम की बात पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि अश्वत्थामा को तो अजर अमर होने का वरदान था। उन्होंने युधिष्ठिर से इस बात की सच्चाई जाननी चाहिए कि अश्वत्थामा मारा गया कि नहीं। तो युधिष्ठिर ने भी सीधे सीधे न बता करके उन्होंने कहा, अश्वत्थामा मरो नरो व कुंजरो। और जैसे ही युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा मरो ये कहा, तब तक श्री कृष्ण ने शंख बजा दिया और आचार्य द्रोण बाद वाली बात कि नरो व कुंजरो नहीं सुन पाए। और फिर भी उन्हें विश्वास नहीं हुआ, तो वो ध्यान लगाकर देखने लगे कि इस बात में सच्चाई क्या है। इसी बीच में धृष्टद्युम्न ने आचार्य द्रोण का गला काट दिया और उनका वध कर दिया। तो वहीं से नरो व कुंजरो, मैंने युधिष्ठिर ने बात को सीधे न कह करके घुमा फिरा करके कहा। हमारे पाठ में भी आया है कि भक्ति नरो व कुंजरो कहने में विश्वास नहीं करती। अंतर्हित माने समाहित, अंदर समाया हुआ। पाठ में इसका प्रसंग आया है कि गिरे हुए पैसे मटकी में कैसे अंतर्हित हो जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता। शास्त्रार्थ, शास्त्र का अर्थ, वाद विवाद। तर्क शिरोमणि, तर्क करने में जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, शास्त्रार्थ करने में जो श्रेष्ठ व्यक्ति है। भक्तिन को शास्त्रार्थ में चुनौती देना किसी तर्क शिरोमणि के बस की बात नहीं थी। सिर घुटाना, सिर के बाल मुड़वाना। कुंठित का अर्थ है कुंद, भुथरा, जड़, मूर्ख। अंग्रेजी में इसके लिए शब्द आता है ब्लंट। कुतूहल, उत्कट अभिलाषा, उत्सुकता, जिज्ञासा। चूड़ाकर्म, मुंडन संस्कार। और नापित का अर्थ है नाई, हज्जाम, बाल काटने वाला नाई। पाठ में प्रयोग किया गया है महादेव वर्मा जी के द्वारा कि भक्तिन का चूड़ा कर्म हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापित के गंगा जल से धुले उस्तरे द्वारा यथा विधि निष्पन्न होता रहा। हस्ताक्षर, दस्तखत। हाथ बटाना, सहयोग करना। पिंड छुड़ाना, पीछा छुड़ाना। सब लोगों ने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्तिन से पिंड छुड़ाया। अतिशयोक्ति, अतिशय प्लस उक्ति, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना अतिशयोक्ति कहलाता है। 9वीं कक्षा में आपने एक अतिशयोक्ति अलंकार भी पढ़ा है। हठी माने हठधर्मी, जिद्दी, टेकी। पाठ में इसका प्रयोग आया है कि भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हठी नहीं था। विधवा, जिस स्त्री का पति मर गया हो उसे विधवा कहते हैं। विधुर, जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो। विधुर शब्द का प्रयोग पाठ में नहीं आया है, ये छात्रों की जानकारी के लिए हमने इसमें जोड़ दिया कि विधवा का अगर विलोम लिखना हो तो क्या लिखेंगे, विधवा का पुल्लिंग अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, तो विधुर। काकी, चाची, चाचा की पत्नी को चाची कहते हैं। चाचा को गांव में काका कहते हैं, तो काका से काकी। नितांत, अत्यधिक, बिल्कुल। प्रख्यात माने अति प्रसिद्ध, मशहूर। नुक्ताचीनी, बुराई ढूंढना, छिद्रान्वेषण करना, दोष दिखाना। दुर्लंघ, जिसे पार करना कठिन हो उसे दुर्लंघ कहते हैं। पाठ में इस शब्द का प्रयोग करते हुए महादेव वर्मा ने लिखा कि भक्तिन द्वारा खींची गई रेखा मेरे लिए लक्ष्मण रेखा के समान दुर्लंघ हो उठी। निर्दिष्ट माने बताया हुआ, निर्देश किया हुआ।
लबालब पूरी तरह से भरा हुआ। लबालब को आप यूँ समझ सकते हैं, किसी गिलास में या कप में पानी इतना भर दीजिए कि अगर उसमें एक बूंद भी पानी डालें तो वो बाहर निकल जाए। तो उस जलपात्र की वो स्थिति लबालब कहलाती है। भक्तिन की दृष्टि प्रसन्नता से लबालब थी। अप्लावित माने डुबाया हुआ, तर किया हुआ। तुषारापात ओले पड़ना। फूल की थाली, कांसे की थाली जिसमें भक्तिन ने महादेवी को भोजन परोसा था। हत बुद्धि मूर्ख या जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई हो। अमचूर कच्चे आम का सूखा चूर्ण। कच्चे आम को सुखा करके उसे फिर कूट करके चूर्ण बना दिया जाता है, उसे कहते हैं अमचूर। कलाबत्तू सोने चांदी के तार को कलाबत्तू कहते हैं। पाठ में यह अत्यधिक मूल्यवान वस्तु के रूप में प्रयुक्त हुआ है, के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। भक्तिन कहती है कि शहर के लोग क्या कलाबत्तू खाते हैं। अनाड़ी अकुशल नासमझ। फूहड़ बेढंगा गंवार, भद्दा अश्लील, जिसे काम करने का ढंग न मालूम हो। फूहड़ शब्द पुरुषों के लिए भी स्त्रियों के लिए, दोनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। काका हाथरसी ने फूहड़ की परिभाषा बड़े अच्छे शब्दों में की है कि झींगुर माछी कचकची आधी काची दाल, फूहर सोई सराहिए परसत टपके लार। परसत टपके लार झपट लड़का सोचावें, कूल है पोछे हाथ दो कर सिर खजुलावें। कह काका कविराय फूहड़ के ईहे ढौना, कजरौटा नहीं हाथ कमट लें अंजय नैना। तो फूहड़ जिसे काम करने का सलीका ना मालूम हो। पितिया ससुर चचिया ससुर। सार गर्भित का अर्थ है महत्वपूर्ण या प्रभावकारी। विरक्ति वैराग्य उदासीनता। न्याय सूत्र न्याय दर्शन के सूत्र। उपचार का अर्थ है इलाज, बीमार की सेवा। सिलवट शिकन या सिकुड़न। अलगौझा अलगाव या बंटवारा करना। अंगूठा दिखाना का अर्थ है अवज्ञा करना, अस्वीकार करना। अमराई, अमराई का अर्थ है आम का बाग। पुलकित प्रेम हर्ष आदि से गदगद होना, अति प्रसन्न होना। पुलकित में इत प्रत्यय है, इसी से हर्षित शब्द भी बनता है। दंपति पति पत्नी को दंपति कहते हैं। विवाह को दाम्पत्य सूत्र भी कहा जाता है इसी कारण से। घरौंदा का अर्थ है छोटा घर, मिट्टी का छोटा घर जिससे बच्चे खेलते हैं। जेठ पति का बड़ा भाई जेठ कहलाता है। हिंदी महीनों में भी एक ज्येष्ठ शब्द है जो हिंदी महीने में, उसको भी कभी कभी जेठ कहते हैं, परंतु हमारे पाठ में यह पति के बड़े भाई के रूप में, के अर्थ के रूप में प्रयोग हुआ है जेठ। जिठौत जेठ का पुत्र। भैयहू अनुज वधू छोटे भाई की पत्नी को भयाहू भी कहते हैं। चकमा धोखा देना, भुलावा देना। होरहा हरे चनों, हरे अनाजों चने आदि का आग पर भुना हुआ रूप। गाँव में खेत से सीधे चने का पेड़ या मटर का पेड़ उखाड़ लाते हैं, उसे आग में भूनते हैं, उसे होरहा कहते हैं। अजिया ससुर ससुर के पिता, पति के दादा को अजिया ससुर कहते हैं। उपार्जित माने कमाई हुई, प्राप्त की हुई। हाथ पीले करना का अर्थ है विवाह करना। भक्तिन ने अपनी लड़कियों के हाथ पीले किए। घर जमाई ससुराल में बस जाने वाला दामाद घर जमाई कहलाता है। भक्तिन ने पति के द्वारा चुने हुए दामाद को घर जमाई बनाया। बहनोई बहन का पति जीजा। यहाँ ओई पुल्लिंग प्रत्यय है, जिससे बहन स्त्रीलिंग शब्द है, उससे ओई प्रत्यय लगा करके बहनोई शब्द बना दिया। इसी तरह से ननद स्त्रीलिंग शब्द है, उससे ओई प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग शब्द ननदोई बनता है। चरितार्थ कृतार्थ करना, जो अपने
सही अर्थ में पूर्ण हो। तीतरबाज, तीतर लड़ाने वाला अर्थात जिसको कोई काम नहीं, निकम्मा। दूध का दूध, पानी का पानी, मैंने सच्चा सच्चा न्याय करना, निष्पक्ष न्याय करना। पाठ में प्रयोग हुआ है कि अंत में दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी। परिमार्जन, शुद्धिकरण, साफ करना। पंचायत ने फैसला दिया कि चाहे दोनों में कोई सही हो या दोनों गलत हों, परंतु कलयुग ही इसका कारण है और दोनों का पति पत्नी के रूप में रहना कलयुग के दोष का परिमार्जन है। आग्नेय, जिसमें से आग निकले। पाठ में प्रयोग हुआ है कि भक्तिन ने आग्नेय नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा। यत्न, प्रयत्न, कोशिश। द्वेष का अर्थ है वैमनस्यता, विरोध, वैर, शत्रुता। दीक्षित, जिसने दीक्षा ली हो, मंत्र प्राप्त किया हो। भक्तिन गुरु से दीक्षित हुई थी, उसने अपने गुरु से मंत्र लिया था। अथ, अथ का अर्थ है शुरुआत, आरंभ, और इति का अर्थ है समापन या समाप्ति। महादेवी वर्मा लिखती हैं कि भक्तिन के जीवन के अंतिम परिच्छेद का जो अथ हुआ उसकी इति अभी दूर है। वैरागी, विरक्त, उदासीन। सम्मिश्रण, मिलावट, मेल। औंधा, मुंह या सिर नीचे किया हुआ, उल्टा। टेढ़ी खीर, कठिन कार्य। वीतराग, राग रहित, निष्प्रिय व्यक्ति, इच्छा रहित व्यक्ति। सौंधा पहले आ चुका है, लपसी भी पहले आ चुका है। दंत कथा, कल्पित कथा, किंवदंती, जनश्रुति। मंथर का अर्थ है धीमा, मंद, सुस्त। पटु, पटु का अर्थ है कुशल, निपुण, प्रवीण, दक्ष। उद्भासित, प्रकाशित, चमकता हुआ, सुशोभित। आलोक का अर्थ है प्रकाश या रोशनी। महादेवी वर्मा ने लिखा है कि जब मेरी कोई रचना प्रकाशित होती है तो भक्तिन का चेहरा उद्भासित हो सकता है, हो उठता है, जैसे बल्ब में छिपा आलोक। सूना, निर्जन, जनहीन, एकांत स्थान। आत्मघोष, आत्म प्रशंसा, अपने विषय में बढ़ा चढ़ाकर बातें करना। पागुर, जुगाली करना। चारा खाने के बाद पशु आराम से बैठ जाता है और अपना मुंह चलाता है, तो उस मुंह चलाने की क्रिया को जुगाली करना कहते हैं, पागुर करना कहते हैं। निस्तब्धता, निश्चेष्टता, गतिहीनता। ऊँघना का अर्थ है झपकी आना, नींद में झूमना। नित्य कर्म, दैनिक कार्य, जो कार्य हम रोज करते हैं, शौच, मंजन, स्नान इत्यादि। पाठ में कुत्ता वसंत नित्य कर्म के लिए उछल कूद मचाता है। पगडंडी, सकरा या पतला मार्ग, गांव में अक्सर पगडंडी मिलती है। छाया, परछाई, प्रतिबिंब। पलायन का अर्थ है भागना, दूसरी जगह चले जाना। विनीत का अर्थ है विनम्र, शिष्ट, विनम्रता से युक्त। मचान, बांस आदि की सहायता से बनाया गया ऊंचा आसन। छींका, शिकहर, छत से लटकता हुआ रस्सी से बनाया हुआ आसन जिस पर मक्खन आदि भोज्य पदार्थ सुरक्षित रखा जाता है कि उसमें चींटियाँ आदि वहाँ न लग जाएं, चींटियाँ न पहुँचें। कृष्ण लीला में आपने कृष्ण को कहते सुना कि मैं बालक बहियन को छोटो, छींको के ही विधि पायो। यथाविधि, विधि के अनुसार। यथा शब्द जिस शब्द में जुड़ता है बस के अनुसार, इसमें अव्ययी भाव समास होता है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा बुद्धि, बुद्धि के अनुसार। तो यथा विधि, विधि के अनुसार। अवकाश माने अवसर, छुट्टी। विस्मित, आश्चर्यचकित होना। उद्घाटन, खोलना, आवरण हटाना या शुभारंभ करना। पोपला,
पिचका हुआ, सिकुड़ा हुआ, जिसके सभी दांत टूट गए हों। भक्तिन ने अपना पोपला मुंह महादेवी के कान में ले जाकर हौले से कुछ बताया। हौले माने धीरे, आहिस्ता, मंद गति से। अमरौती ऐसा काल्पनिक फल जो अमर कर दे। अमरौती अमरत्व का भाव, अमर होने का भाव। भक्तिन कहती है कि लड़ाई कोई अमरौती खा के नहीं आई है। पूंजीभूत जो राशि के रूप में इकट्ठा हो गया हो। अवज्ञा का अर्थ है अनादर, उपेक्षा, अवहेलना। असंगत जो संगत न हो, बेमेल, प्रसंग के विरुद्ध, असमान। आभा का अर्थ है चमक, कांति, रंगत। देहली, देहरी, दहलीज, दरवाजे के चौखट के नीचे की लकड़ी। विवेचना, मीमांसा करना, परीक्षण करना, सत असत का निर्णय। आला, दीवाल में बना ताक या ताखा। अपभ्रंश शब्द का विकृत रूप, बिगड़ा हुआ रूप अपभ्रंश कहलाता है। भक्तिन कहती है कि उनकर माई का बड़े लाट तक लड़का चाहिए। यहाँ लाट शब्द लॉर्ड शब्द का अपभ्रंश रूप है। आप अपने घर गांव में भी देखते होंगे, लोग कनस्तर कहते हैं, वास्तविक शब्द है कंटेनर, तो कनस्तर उसका अपभ्रंश रूप है, बिगड़ा हुआ। कारागार, बंदी गृह, जेल खाना। अंधेर का अर्थ है अनीति, अशांति, अव्यवस्था। भक्तिन कहती है कि भला ऐसा अंधेर हो सकता है? जहां मालिक वहां नौकर। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने इन शब्दों का संग्रह आपकी सुविधा के लिए किया है। मुझे आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। आप लोगों को इसका उपयोग करके अपनी शब्दावली को, अपने शब्द भंडार को समृद्ध करना है और इन शब्दार्थों को पढ़कर पाठ को समझना है। तो इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त होती है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।